गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषाएं तथा समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में बतलाएंगे। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनका नाम अगस्त काम्टे था, उनको दिया जाता है। काम्टे ने ही सबसे पहले 1838 में इस नवीन शास्त्र या विज्ञान का अध्ययन किया और इसको समाजशास्त्र नाम दिया। समाजशास्त्र में काम्टे के अलावा दुर्खीम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के नाम उल्लेखनीय हैं। पूरे समाजशास्त्र के अध्ययन के दौरान आपको ये सभी नाम सुनने में आते रहेंगे। समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। सोशियोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो और लोगोस। सोशियो लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि लोगोस ग्रीक भाषा का। सोशियो का अर्थ होता है समाज और लोगोस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान या अध्ययन। अर्थात जो समाज का अध्ययन करे या जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करे वो समाजशास्त्र है। यहाँ समाजशास्त्र की दो परिभाषाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, एक बार्ड की और दूसरी गिडिंग्स की। बार्ड ने कहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि समाज का विज्ञान यानी इस शास्त्र के अंदर समाज से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सामाजिक संबंध हों, सामाजिक बुराइयां हों, सामाजिक परिवेश में घटित होने वाली घटनाएं हों, उन सभी का अध्ययन हम जो है वो समाजशास्त्र के अंदर करते हैं। और ये अध्ययन पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक होता है। जिस तरह विज्ञान की परिभाषा जो है परिकल्पना से होकर निष्कर्ष तक जाती है, उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी अध्ययन से संबंधित परिकल्पनाएं की जाती हैं और उनका निष्कर्ष भी निकाला जाता है, और समय समय पर उनका जब परीक्षण किया जाता है तो वो सर्वदा सत्य होती हैं। गिडिंग्स। समाजशास्त्र दूसरी परिभाषा जो है वो गिडिंग्स की है, जिन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन, जैसा कि मैंने उपरोक्त बताया, कि परिकल्पना से लेकर के और निष्कर्ष तक कई आयामों से होकर गुजरती है, और वो सभी जो हैं पूर्ण रूपेण सत्य पाए जाते हैं। जो भी सिद्धांत समाजशास्त्र के द्वारा दिया जाता है वो सर्वदा सत्य होता है। इसके बाद विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर चलते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्रों की ओर। समाजशास्त्र को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, या कहिए इसके दो संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय है और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय जो है वो इसे एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में तर्क देता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय ये मानता है कि समाजशास्त्र जो है वो एक उच्च कोटि का विज्ञान है, और इसके द्वारा जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है या जो व्याख्या दी जाती है वो वैज्ञानिक आधारों पर या वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के उपरांत ही निष्कर्षात्मक रूप में दी जाती है। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय यह कहता है कि यह एक सामान्य विज्ञान की तरह ही है जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि समाज की गति जो है वो परिवर्तनशील है। समाज कालांतर पीढ़ियों में परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार समय समय पर समाज की जो परिभाषाएं हैं वो बदलती हैं, समाज के जो अध्ययन हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये दो संप्रदाय थे समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत,
जो अपने भिन्न भिन्न तर्क समाजशास्त्र के विषय में देते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं समाजशास्त्र के महत्व की ओर। इस समय आपके सामने 6 महत्व लिखे हुए हैं। इनमें पहला महत्व है कि समाज का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। समाजशास्त्र एक वास्तव में विज्ञान है और समाज की हर घटना का, जो भी समाज में घटित हो रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, ऐतिहासिक हों, सभी घटनाओं को वैज्ञानिक कसौटी पर कस करके और उनका ज्ञान हमें प्रदान करता है। दूसरी है सह व्यक्तित्व की भावना का प्रसार करता है। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न जातियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग सोच होती है, लेकिन समाजशास्त्र क्या है, उन सभी को एक साथ रखता है और उनकी भावनाओं का अध्ययन करता है और सह व्यक्तित्व की भावना का विकास करता है, जिससे कि लोग एक दूसरे के विषय में जान पाते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय एकता में सहायक। मैंने बताया कि हमारा देश भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भिन्न भिन्न समाजों, समुदायों का है। इन सभी को एक सूत्र में पिरोकर चलने के लिए हमें जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो समाजशास्त्र हमें प्रदान करता है। चौथा बिंदु है सामाजिक समस्याओं के निराकरण में। एक छोटे से परिवार में भी बाल को समस्याएं होती हैं। हमारा देश भी क्या है, एक बहुत बड़ा परिवार है और वहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। किसी की आर्थिक समस्याएं हैं, किसी की जातिगत समस्याएं हैं, किसी की धार्मिक समस्याएं हैं, कहीं धर्मों में जो कुरीतियां हैं उनकी समस्याएं हैं। समाजशास्त्र इन सभी समस्याओं पर प्रकाश डालता है और उनके निराकरण का उपाय बताता है। पांचवा बिंदु है सामाजिक नियोजन में सहायक। कोई भी कार्य करने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। ऐसे ही समाज में जो कुरीतियां हैं, जो द्वेष हैं, जो दोष हैं, उन सभी को जब अध्ययन किया जाता है तो उसके पश्चात उनमें सुधार के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है और वो योजना हमें समाजशास्त्र सुझाता है। वो बताता है कि किस प्रकार इस दोष को दूर किया जाना चाहिए। छठा और आखिरी बिंदु है प्रजातंत्र को सफल बनाने में। समाजशास्त्र प्रजातांत्रिक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो प्रजातंत्र में जनता के लिए जो भी समस्याएं हो रही हैं, जो उनकी कठिनाइयां हैं, जो वो चाहते हैं, उसको प्रत्यक्ष करता है और प्रजातंत्र के जो लीडर हैं उनको इस चीज़ से अवगत कराता है कि आपकी जनता जो है वो ये सब चीज़ चाहती है, इसको सामने लाता है। तो इस तरह से प्रजातंत्र को सफल बनाने में भी समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।